बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से अस्पताल में थे। डॉक्टर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं पिताजी का हाथ थामे अस्पताल में बैठा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें जीने की चाहत दोबारा जग जाए। दरअसल 2 महीने पहले माँ चल बसी। 50 वर्ष का साथ था दोनों का। एक दूसरे की परछाई समान हो गए थे। बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेना व एक दूसरे को छूने से ही दुख तकलीफ हर लेना, ये आम बात थी। मां को खोने के झटके से बाबूजी उबर नहीं पा रहे थे। अरे तू यहीं बैठा है, मैंने कहा ना घर को जा। 24 घंटे अस्पताल में ही तू रहता है, घर का भी ख्याल रख, कहकर उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। एक्चुअली नर्स कोई इंजेक्शन लगा कर गई थी, शायद उसी का असर होगा। बैठे बैठे बचपन में खो गया मैं। 3 वर्ष का था जब पहली बार स्कूल गया था। क्लास में जाने को तैयार ही नहीं था। अभी भी याद है मुझे, बाबूजी की टांगों को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था मैं। बस उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि वो कहीं नहीं जाएंगे और खिड़की के सामने ही बैठे रहेंगे। तब जाकर मैं कक्षा में जाने को तैयार हुआ, पर घड़ी घड़ी उन्हें ही देखता रहता था। ये सिलसिला कम से कम 2 हफ्ते चला। इस दौरान एक दिन बहुत तेज बारिश भी हुई, पर बाबूजी अपने वादे से नहीं हटे। मुझे हर वक्त अपनी ओर देखता पाकर एक दिन छुट्टी के वक्त उन्होंने पूछा, तू पढ़ता भी है या मुझे ही देखता रहता है? मैंने भी अपनी आंखों में खूब सा प्यार भरकर धीरे से बोला, बाबूजी आप छुप के निकल गए तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा ना, इसलिए बस आपको देखता रहता हूं। बाबूजी मुझे रोज ही समझाते, मजबूत बन किशोर, ऐसे थोड़ा रोते हैं। तुम्हें बड़े होकर बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, बड़ा आदमी बनना है। मैं थोड़ा तुम्हारे साथ जाऊंगा। और मेरा जवाब हमेशा यही होता, मुझे कहीं नहीं जाना बाबूजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बचपन की यादें अनायास ही आंखें नम कर गई। अरे तू गया नहीं? अचानक बाबूजी ने आंखें खोलकर पूछा। किशोर ने आंखें पोंछते हुए कहा, ऐसे कैसे चला जाऊं बाबूजी? आप छुपकर निकल गए तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा ना। चल बच्चा, अब भी रोता है तू? तू तो छोटा बच्चा ही है। मैं बच्चा ही रह गया बाबूजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपको घर लेकर ही जाऊंगा। फ्रेंड्स, आज के दौर की जिंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। जीवन के हर फेज के साथ हमारी प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं। कई नए चेहरे, नए लोग कांटेक्ट में आते हैं, तो कई पुराने फ्रेंड्स, रिलेशन से कांटेक्ट छूट जाता है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में अपने पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबसे कांटेक्ट रखना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। ना जाने कब जीवन की इस दौड़ में इनमें से किसी का नाम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होना बंद कर दे। बस इतनी सी थी ये कहानी। थैंक यू। This is Shal's Corner. Thanks for watching. Keep spreading happiness and smile 24 hours.